हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम विभवमापी किसे कहते हैं इसका सिद्धांत समझाइए, इस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें दिया हुआ है विभवमापी किसे कहते हैं, यानी कि विभवमापी की परिभाषा हमें यहाँ पर लिखनी है। इस शब्द से ही पता चलता है विभवमापी यानी कि विभव का जिस यंत्र से माप किया जाता हो उसी को विभवमापी कहेंगे। तो थोड़ा इस परिभाषा को देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है विभवमापी वह यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युतवाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। विभवमापी वह यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युतवाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं और किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके परिपथ की अगर हम बात करें तो वो यहाँ मैंने बना रखा है, तो इसको देखें आप ध्यान से। सबसे पहले हमें AB एक विभवमापी का तार लेना है। उसके ऊपर वाले परिपथ में एक संचायक सेल C, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH जोड़ेंगे। नीचे वाला जो परिपथ है उसमें एक सेल, एक धारामापी G और एक जोकी J को जोड़ा जाता है। इसको मैं एक बार फिर रफ में इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले हमें विभवमापी का एक तार लेना है, ये A से B। ऊपर जो परिपथ बनेगा उसके अंदर एक संचायक सेल C जोड़ना है, एक कुंजी K को जोड़ना है और एक धारा नियंत्रक RH को जोड़ना है। धारा नियंत्रक प्रतिरोध के जैसा ही बनेगा, लेकिन इसके अंदर एक एरो लग जाएगा, यानी कि तीर का निशान लगेगा। इसको RH से दर्शाते हैं, कुंजी को हम K बोलते ही है और संचायक सेल है इसलिए इसको हम C लिख रहे हैं। ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब नीचे वाले जो परिपथ में उसे हम एक सेल, एक धारामापी G जोड़ेंगे और इस धारामापी के साथ एक वायर लगेगा जोकी का, जिसे J से प्रदर्शित करते हैं। धारामापी को हम G से प्रदर्शित कर रहे हैं और इस सेल को हम E लिखेंगे। ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज। संचायक सेल से विद्युत धारा आ रही है, पॉजिटिव तरफ से विद्युत धारा आती है, तो निशान ऐसा लगाएंगे और ये वाला। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखें आप। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि चित्र के अनुसार हमने विभवमापी का एक परिपथ बनाया जिसके इस ऊपर वाले A से AB, A से लगा करके B तक जो परिपथ है, इसके ऊपर का जो परिपथ है उसको प्राथमिक परिपथ बोला जाता है, नीचे वाले को द्वितीयक परिपथ बोलते हैं। तो क्या कहेंगे कि चित्र के अनुसार हमने विभवमापी का एक परिपथ बनाया। इसके प्राथमिक परिपथ में संचायक सेल C, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH जोड़ा तथा द्वितीयक परिपथ में एक प्रायोगिक सेल E, धारामापी G और जोकी J को जोड़ा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, देखिए समझे इसको। चित्रानुसार विभवमापी का परिपथ तैयार करते हैं। इसके प्राथमिक परिपथ में संचायक सेल C, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH जोड़ा। द्वितीयक परिपथ में प्रायोगिक सेल E, धारामापी G तथा एक जोकी J को जोड़ा। अब देखिए इस चित्र में थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही सेल जिनके धन सिरे बिंदु A से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ दोनों सेल या किसी भी सेल का धन सिरा जिस बिंदु से जुड़ा होता है उसका विभव ज़्यादा होता है और जो नहीं जुड़ा होता उसका विभव कम होता है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि चूँकि सेलों के धन ध्रुव बिंदु A से जुड़े हुए हैं इसलिए A का विभव उच्च होगा और B का विभव कम होगा। चलिए तो एक बार फिर इसको रिपीट करते क्या कि दोनों सेलों का या सेलों के जो धन ध्रुव है वो बिंदु A से जुड़े हुए हैं, इसलिए A का विभव उच्च होगा और B का विभव कम होगा।
अगली लाइन में हमें ये लिखना है कि विभव मापी के इस तार पर जब इस जो कि जे को हम यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, तो जैसे जैसे बिंदु ए से बी की तरफ आएंगे विभव में कमी आती जाएगी, क्योंकि ये सिरा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जुड़ा है तो यहाँ विभव उच्च होगा, अभी लिखा हमने, और ये वाला सिरा इसका विभव कम होगा। तो जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाएंगे विभव में कमी होती जाएगी, और विभव में होने वाली इसी कमी को हम विभव प्रवणता बोलते हैं। वही बात हमने यहाँ लिखी है। विभव मापी के तार पर ए से बी की ओर जाने पर विभव में कमी आ जाती है, और विभव में होने वाली इसी कमी को विभव प्रवणता कहा जाता है। इसे रो से दर्शाते हैं। ये पी जैसा जो लग रहा है इसे हमें रो बोलना है, पी नहीं कहना है। ओके, आगे हम लिखेंगे यदि प्रायोगिक सेल इस ई का विद्युत वाहक बल ई है तो इसके लिए विभव मापी के तार पर संतुलन बिंदु की दूरी एल होगी, जो कि यहाँ दर्शाई हुई है। तो ई बराबर हो जाएगा रो एल, और यही विभव मापी का सिद्धांत है।